थोड़ा जो माल फॉर्मेशन आता है और बिल्कुल गुच्छा आ जाता है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि किसानों को आप क्या सलाह दें? देखो सर, हमारे यहाँ 146 आम के पौधे लगे थे। काफी पौधों में माल फॉर्मेशन था और सबने हमें रिकवर किया। हमने इसके ऊपर स्पेशली ऐसा समझा कि भाई माल फॉर्मेशन एक तो बैक्टीरियल डिजीज से आता है, अनबैलेंस न्यूट्रिशन की वजह से आता है, यानी पौधे में टॉक्सिक बीमारी और बायोलॉजिकल माइक्रोब्स की जिसकी वजह से वो गुच्छा बन रहा है, जैसे एक प्रकार का कैंसर। हमें उसको रिलीज करने के लिए ये जो पौधे में आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। इस पौधे में शुरू में यहाँ से माल फॉर्मेशन था। हमने जहाँ जहाँ माल फॉर्मेशन उसकी टहलियों को काटा है। आइए, ये जो है मैं आपको दिखाऊं कि ये जो टहनी है, यहाँ माल फॉर्मेशन आ रहा है। हम उसको देखते हैं कि वहाँ उसको माल फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो शुरू में हम क्या करते हैं कि ऐसे गुच्छे को ऐसे हाथ से काट देते हैं। अच्छा, ऐसे हाथ से काट के हम कलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ गुच्छे ने हमने काटा है, हम कुछ भी नहीं है तो हमारी खेत की मिट्टी को उसके घाव को ऐसे भर देते हैं। अच्छा, फिर इसे देखेंगे कि भाई दूसरा माल फॉर्मेशन कहाँ आया है। तो ये एग्जाम्पल के लिए देखो, ये डाली स्वस्थ चल रही है, माल फॉर्मेशन यहाँ है। हमें यहाँ से नहीं काटना है क्योंकि वो जहर फिर से पूरे उसमें, हमें यहाँ से ही काटना है। यहाँ से मतलब कि उसने जो 1 2 3 ब्रांचेस लिया है, तीसरी ब्रांचेस को हमें यहाँ से काटना है। अच्छा, ऐसे काट दिया, उसको ले लिया, फिर यहाँ हम लगा देंगे हमारी ही खेत की मिट्टी को। इसको घाव को हम तुरंत बंद कर देंगे। हाँ, तो फिर ये डाली आगे चल के जहाँ जहाँ मार फॉर्मेशन आएगा उसको हम काटते रहेंगे। तो पौधे का ग्रोथ चलेगा, मार फॉर्मेशन निकल जाएगा। आगे जाके हम देखेंगे कि भाई कहाँ ज़्यादा माल फॉर्मेशन है, उसी गुच्छे को ही हमें काटते रहना है और वहाँ हमें मिट्टी लगाते रहना है। और समझ लो कि आप इधर आ जाइए सर। हाँ, इधर आ जाइए। ये जो पौधे की ये जो टहली है, इसमें हेवी माल फॉर्मेशन हो गया है। राइट, तो इसको हम पहले जो यहाँ से जो माल फॉर्मेशन हुआ है, देखो ये डाली को हम रिलीज करते जा रहे हैं। यहाँ माल फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम ऐसे काट देंगे। करेक्ट। तो ये इसके जो स्वस्थ है, जहाँ माल फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ से पौधा अपना खाना बनाएगा, ग्रोथ करते रहेगा और ये जितने भी डिजीज इधर आए हैं वो निकल जाएंगे। और जहाँ से हमने काटा है वहाँ हम मिट्टी लगा देंगे। तो ये बेहतरीन तरीका है और हमने इसमें 95% सक्सेस पाया है। तो मेरा अनुरोध है कि सब किसान अपने खेत में अपने आम पेड़ों पे इसी प्रैक्टिस को फॉलो करें। दूसरा, इसको हटाने के लिए सिर्फ काटना जरूरी नहीं है, उसको सही बैलेंस न्यूट्रिशन देना चाहिए जिसमें सही प्रकार से कार्बनिक खाद हो, ऑर्गेनिक कार्बन हो, जैविक तरीके से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, 17 मिनरल का पोषक तत्व और फायदे करने वाले सारे सूक्ष्म जो वो जब इसके जड़ों में हम डालेंगे तो वहाँ से अच्छा खाना मिलेगा। अच्छा खाना मिलेगा, पौधा ग्रो करेगा और ये डिजीज़ को धीरे धीरे रिलीज कर देगा। इसके सामने देखो, ये 2.5 मंथ के पौधे, 2.5 साल के पौधे कितने बड़े हैं। इसी कंडीशन का मार फॉर्मेशन था काफ़ी सारे पौधों में और हमने रिकवर किया है। तो मेरा अनुरोध है कि इस प्रैक्टिस करने के बाद आप भी अपने आम के पौधे में अच्छे से माल फॉर्मेशन कंट्रोल करके पौधे को ग्रो कर पाएंगे। धन्यवाद। उसको क्या क्या डोज देना पड़ेगा? इसको डोज देने के लिए देखो, हमने जो जैविक खाद बनाए हैं, ग्लो लिक्विटोनिक हरा खाद है, उसको हम एक शेड्यूल बनाए हैं कि भाई 0 से 2 साल का पौधा है, स्पेशली इसको तो हम हर 3 महीने 300 ml डालते हैं। और अप्लाई है हमारे जो साथ किसान है करसन भाई, वो करते हैं। वो क्या करते हैं, इसी के आसपास एक रिंग बनाते हैं, 300 ml लिक्विड 10 लीटर पानी में डाल देते हैं, 2-3 लीटर पानी सीधा इसके जड़ क्षेत्र में डाल। और एक स्प्रे ग्रेड डेवलप किया है, उसको हर महीने या तो जैसे ज़रूरत पड़े उस पर स्प्रे करते रहते, तो कोई बीमारी आती नहीं है और ये हमारा पौधा चलता रहता है। बहुत अच्छा।